चलो स्टार्ट हो गया वीडियो, स्टार्ट हो गया। चलो अंडरलाइन करना चालू करें। स्टॉक मार्केट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। अगर तुमको पैसा चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, कौन से टर्म के लिए, तो स्टॉक मार्केट से बेटर ऑप्शन नहीं है। मिला आपको? स्टॉक मार्केट इज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। अब बात नहीं करना, सुनो एक और सुनो। स्टॉक मार्केट किसका हिस्सा है? कैपिटल मार्केट हिस्सा है फाइनेंशियल मार्केट का। मिला? मिला? जहां पर सिक्योरिटीज को बेचा और खरीदा जाता है। क्लियर हो गया? मिला क्या भाई? तो रिपीट करते हैं इंट्रोडक्शन। स्टॉक मार्केट इज ए इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट और ए पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज सिक्योरिटीज बॉट एंड सोल्ड। सिंपल है। अब सिंपल है भाई, स्टॉक मार्केट ऑर्गेनाइज्ड है, सेबी की नजर है उस पर, सो इट इज अ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। एक सेकंड, इट इज ए ऑर्गेनाइज्ड मार्केट जहां पर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज को बेचा और खरीदा जाता है। हम लोग कंपनी से क्या खरीदते हैं? शेयर। तो उसकी ट्रेडिंग कहां पर होती है? स्टॉक मार्केट। सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड। तीसरा, लिस्टेड सिक्योरिटीज ही ट्रेड होंगी सिर्फ शेयर मार्केट में, ठीक है, जो लिस्ट है। अब लिस्टेड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है बेटा? सिक्योरिटीज दोज आर इंक्लूडेड इन ट्रेडिंग लिस्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। मैं एक सवाल पूछता हूँ, हर कंपनी लिस्टेड होती है कि सिर्फ पब्लिक कंपनी लिस्टेड होती है? सर वैसे तो अगर जनरली देखें तो ऑल द लिस्टेड कंपनीज आर पब्लिक कंपनीज, बट ऑल पब्लिक कंपनीज आर नॉट लिस्टेड। इतना पर अज्यूम करके चलते हैं। थोड़ा प्राइवेट कंपनी में लिस्ट होती है बट उनके अलग स्टॉक एक्सचेंज, अलग दुनिया चलती है उनकी। तो अपन इन 5 पॉइंट को दोबारा पढ़ेंगे। स्टॉक मार्केट किस मार्केट का हिस्सा है? कैपिटल मार्केट किसका हिस्सा है? फाइनेंशियल मार्केट, जहां पर कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज को बेचा और ऑर्गेनाइज मार्केट है, सेकेंड हैंड सिक्योरिटी की बात करता है। सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटी की बात होगी। लिस्टेड सिक्योरिटी का मतलब क्या होगा? जो स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग लिस्ट में। सुनो पूरी बात को, सिक्योरिटी लिस्ट कराने के लिए तुमको स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करना पड़ेगा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? इसका एक और नाम क्या? ऑब्जेक्टिव आ गया हमारा। स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट एंड शेयर मार्केट। ये आपको याद है? बोला नहीं आपको? सर इसे सेकेंडरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर नए शेयर्स नहीं आ रहे हैं, जो शेयर्स ऑलरेडी इशूड हो चुके हैं उसकी ट्रेडिंग हो रही है। क्लियर है ना? अब ये क्या पढ़े अपन लोगों ने? इंट्रोडक्शन। अब आ जाओ मीनिंग डेफिनेशन पे। आ जाओ भाई, रिपीट करो। स्टॉक मार्केट इज ए स्पेसिफिक प्लेस जहां पर वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज को परचेज और सोल्ड किया जाता है जगह है स्टॉक मार्केट। अरे है कि नहीं है सर? ठीक है, अब सुनो। सिक्योरिटी मतलब क्या? नाम पढ़ो। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स। स्टॉक मार्केट एक इंटरमीडिएट है, मतलब मिडिल मैन है इसके बीच में इन्वेस्टर एंड बोरोवर। इन्वेस्टर पैसे लगाता है और बोरोवर उस पैसे को यूज करता है। क्लियर है? एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। स्टॉक एक्सचेंज एक स्पेसिफिक प्लेस है जहां पर बहुत सारी सिक्योरिटीज को परचेज और सोल्ड किया जाता है। उन सिक्योरिटीज का नाम है इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, जो भी है, बॉन्ड्स वॉन्ड्स। अब मैं बोलता हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ इसकी। स्टॉक एक्सचेंज जो है बेटा वो एक इंटरमीडिएट है इन्वेस्टर और बोरोवर के बीच में। समझा पूरी बात है? क्योंकि इन्वेस्टर अपना पैसा लगाता है तो उसको सेफ्टी और स्टेबिलिटी देने के लिए, मिला वर्ड? स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटेड है किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। सेबी बोलता है मैं रेगुलेट करूंगा, चिंता मत करना, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी और सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी। दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज लंदन स्टॉक एक्सचेंज 1571 में स्टैब्लिश हुआ, और हमारे यहाँ का जो स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक वो 1875 में, जो इंडिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का। ठीक है? अरे बोलो सर। दुनिया का सबसे पुराना कौन सा है? लंदन स्टॉक एक्सचेंज। और इंडिया का सबसे पुराना कौन सा है? पीएसई भी कहते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ स्टॉक मार्केट एक इंटरमीडियरी है? बिल्कुल सर। इन्वेस्टर जिसको पैसा लगाना है और बोरोवर जिसको पैसे की जरूरत है, उनके बीच का गैप को कम करता है। अब डेफिनेशन में आ जाओ हस्बैंड एंड नौकरी की। स्टॉक एक्सचेंज एक प्राइवेटली ऑर्गेनाइज मार्केट है जो फैसिलिटेट करता है ट्रेडिंग को। किसको बढ़ावा देता है? ये ट्रेडिंग। आपको पता है बात है ना? पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल,
वैसे आपको तो पता नहीं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन कवर होगा इसमें अपने। स्टॉक मार्केट के बहुत सारे सवाल आते हैं। सो इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जहां पर ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज को बाय और सोल्ड किया जाता है। क्लियर है क्या? बोलो ना। प्राइमरी मार्केट है कि सेकेंडरी मार्केट है? सेकेंडरी मार्केट। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट फीचर्स में। मार्केट फॉर सिक्योरिटीज ऐसे आता है। स्टॉक मार्केट इज अ मार्केट फॉर सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज के नाम बोल दो एक बार फटाफट। इक्विटी, प्रेफरेंस, बॉन्ड, ये सब बोलो। हाँ ना, हाँ ना। फ्रेश वाली सिक्योरिटीज है कि सेकेंड हैंड वाली? सेकेंड हैंड माल लिखा हुआ मैंने वहां पर, जो ऑलरेडी इशूड हो चुकी है, उसको हम ट्रेड करते हैं। अंडरलाइन कर लो यार, अंडरलाइन कर लो। कौन सी सिक्योरिटीज ट्रेड होती है आर्यन? लिस्टेड सिक्योरिटीज ट्रेड होती है, वहां ध्यान दे पूरा। और लिस्ट क्यों करते हैं? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। सर लिस्ट होने पर क्या होगा? लिस्ट होने पर सेबी की नजर चली जाएगी और सेबी ध्यान रखेगा। और ऐसे याद करो, स्टॉक मार्केट ऑर्गेनाइज है कि अनऑर्गेनाइज है? रेगुलेटेड है कि अनरेगुलेटेड है? रेगुलेटेड है, सेबी की क्या स्टॉक मार्केट विजिबल है कि इनविजिबल है? विजिबल है। स्पेसिफिक प्लेस है सर, जहां पर लोग मिलते हैं, जहां पर ब्रोकर मिलता है, इंटरमीडियरीज मिलते हैं, डीलिंग्स को कंडक्ट करते हैं। और आजकल के जमाने में तो इलेक्ट्रॉनिकली भी डीलिंग्स होती है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। स्टॉक मार्केट कैन बी ट्रेडेड ओनली बाय द मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ऑन देयर बिहाफ और थ्रू। अगर तेरे को और मेरे को स्टॉक मार्केट में आज डीलिंग करनी है, तो ऐसे अरे गैर कोई भी नहीं करेगा। आपको पहले वहां का मेंबर बनना पड़ेगा, और अगर आप वहां के मेंबर नहीं हो तो किसको अप्रोच करो? ब्रोकर से। किसको अप्रोच करो? क्लियर है क्या? अरे बोलो। 4 नंबर के लिए मान लो कितना छोटा क्वेश्चन आया, तो इनके क्यों नहीं लिखेंगे? अभी देखो, मैं ऐसे याद करा रहा हूँ, याद कैसे करेंगे? स्टॉक मार्केट इज अ मार्केट फॉर सिक्योरिटी। सेकेंड हैंड मार्केट, स्पेसिफिक प्लेस, ट्रेडिंग थ्रू ओनली मैन ऑथराइज ब्रोकर। बराबर है? ऑर्गेनाइज और छठवा तो बोलो। खत्म हो गया, फिनिश हो गया। अब आ जाओ मैनेजमेंट पे। सर मैनेजमेंट पूछ सकता है क्या? देखो पूछ तो कुछ भी सकता है, अपने को पता नहीं है भाई, तो अपन को छोड़ तो सकते नहीं है। इनका मैनेजमेंट ओवरऑल एक्टिविटीज देखता है, मैंने स्टॉक एक्सचेंज की पूरा मैनेजमेंट कवर करता है। ठीक है। अब कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टॉक एक्सचेंज खोल सकती है, बना सकती है? 3 ऑर्गेनाइजेशन के नाम है, बोलो। वॉलंटरी, फिर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय, ये 3 प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टॉक एक्सचेंज को स्टैब्लिश कर सकती है, ऑर्गेनाइज कर सकती है। क्लियर है? कौन सा एक्ट है जो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, बोलिए। मेंबरशिप बोलो बच्चों, बोलो मेंबरशिप में कुछ देखा सर? कुछ खास नहीं लिखा, आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस में आ जाओ। तब इसके पहले क्या पढ़ा है मैंने? फीचर। कंफ्यूज मत होना। वो उसके कैरेक्टरिस्टिक है, एक और नाम। वो उसकी पिक्युलरिटीज है, खासियत है कि इट इज अ मार्केट फॉर सिक्योरिटीज। कौन सी सिक्योरिटीज? सेकेंड हैंड सिक्योरिटी, ट्रेडिंग ओनली थ्रू मेंबर्स और ऑथराइज्ड ब्रोकर। बराबर। इट इज अ स्पेसिफिक प्लेस जहां पर इंटरमीडियरीज और ब्रोकर्स मिलते हैं और ट्रेड करते हैं। और बोलो। रेगुलेटेड गाइडलाइंस बाय सेबी। अब अगर फंक्शंस में सर ये करता क्या है, हिंदी में भी पढ़ना साथ साथ में, जो मैंने हिंदी में लिख के दिया पास में। जिनके पास जब के सेविंग्स है, उनकी सेविंग्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। बोलते हैं मेरे पास लगाओ पैसा, अपने घर में क्यों रखते हो? स्टॉक मार्केट और ऑर्गेनाइज्ड है, रेगुलेटेड है, जो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है किसका? इन्वेस्टर्स का। जो स्मॉल और बिग इन्वेस्टर्स है वो यहाँ इन्वेस्ट करते बेटा। सर अपने घर में जो पैसा रहेगा वो यहाँ लगाओ, लोगों की सेविंग्स इधर लाओ। तो लॉजिक इसके पीछे ही हो गया। अगरबत्ती चाहिए इनको, बढ़िया वीडियो में भी आ रहा है सब, प्रिंस अगरबत्ती की बातें हो रही है। फोकस करें। चलेगा। तो अगर आपके पास पैसा है और आप उस पैसे को वहां लगाते हो, तो आप पैसे से पैसा बनाओ। तो क्या लिखा नेक्स्ट हेडिंग? पैसे से पैसा बनाओ। इन्वेस्ट अभी ऐसा यार, मैं पूछता, आप जवाब देना। यहाँ इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? इन्वेस्टर्स। माचिस भी, अबे तो वीडियो में क्या क्या है? माचिस मांग रहा है मेरे से, तू अगरबत्ती मांग रहा है। सूर्य से कुछ बात बेटा। बोलो। इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज आर अट्रैक्टेड ड्यू टू गुड रिटर्न्स। लोगों को लगता है यहाँ पैसा लगाएंगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा,
कैपिटल अप्रिशिएट होगा। कैपिटल अप्रिशिएट का सिंपल मतलब है 100 रुपए के शेयर है तो उम्मीद करता हूँ 200 300 400 में जाएंगे। इससे बहुत ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं इसके थ्रू। क्लियर है? अब लोगों को पता है बात, कंपनीज को पता है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो उनको लगता है क्यों ना यहाँ से फंड रेस किया जाए। तो कॉर्पोरेट कैन इजीली रेस बोलो फंड्स बाय ऑफरिंग वैरायटी ऑफ सिक्योरिटीज। तो 4 वर्ड पे फोकस करना। इन्वेस्टर्स यहाँ पर अट्रैक्ट क्यों होते हैं? ड्यू टू गुड रिटर्न्स, जो बोलो ना, कैपिटल एप्रिसिएशन। और कॉर्पोरेट इसी बात का फायदा उठाते टू रेज फंड्स। आदि आंसर तुम दे दोगे। हु डिसाइड द प्राइस ऑफ शेयर्स? डिमांड है। जितनी डिमांड ज्यादा होगी उतना मार्केट वैल्यू बढ़ेगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फेस वैल्यू, वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? ये बोलो। और इन्वेस्टर को जब मार्केट वैल्यू पता चलती है तो वो कंपनी की औकात पता करता है, क्रेडिट वर्दीनेस। एक और बेटा, हिंदी में एक और चीज लिखी है, स्टॉक मार्केट देश की हालत भी बताता है। अगर स्टॉक मार्केट बूम पे चल रहा है तो अपन अज्यूम करते हैं कि कंपनीज पैसा कमा रही है। अज्यूम करते हैं, सच है ऐसा जरूरी नहीं, पर अज्यूम तो कर सकते हैं। पढ़ो अंदर क्या लिखा है। स्टॉक मार्केट एक बैरोमीटर है, एक नजरिया है टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशन। और अगर प्राइस गिरता बढ़ता है तो वो बूम पीरियड और रिसेशन पीरियड बताएगा। बढ़ेगा तो बूम पीरियड, गिरेगा तो रिसेशन। स्टॉक एक्सचेंज इस देश की पल्स बताता है, ट्रेंड बताता है, इकोनॉमिक मिरर है ये। क्लियर है? इकोनॉमिक कंडीशन बताता है। किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है? इन्वेस्टर्स। वेरी गुड। सिर्फ कौन सी सिक्योरिटीज पर ट्रेड करता है? लिस्टेड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, तो सेबी ने बनाया है उसके। एक और बेटा, अगर मुझे, मेरे पास कल अगर 1000 शेयर्स है और अगर मुझे तुरंत पैसे की जरूरत है तो तुरंत लिक्विडिटी हो जाएगी, तुरंत बेच सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को मतलब दिन महीने साल रुकने की जरूरत नहीं है। अपन एक टाइम पीरियड हो ना, वो 3:15 तक का, 9:15 से कभी भी तुरंत लिक्विडिटी, तुरंत कैश मिल जाएगा। रेडी मार्केट है सेल और परचेस के लिए। इन्वेस्टर्स को अश्योरेंस होता है कि तुरंत वेन एवर दे वांट कैश दे नीड इट, जब चाहिए तब मिल जाएगा। दूसरी बात, ये आपको मौका देता है कि आप अपने कैपिटल को सही तरीके से एलोकेट करें। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, एफडी आरडी बना के रख लेते हैं बैंक में, वहां से रिटर्न नहीं मिलता है। पढ़ो जल्दी से क्या लिखा। द शेयर्स ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, बोलो, आर कोटेड एट हायर प्राइसेस। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, उनके शेयर्स में यहाँ कोट किया जाता है, जो एक्टिवली ट्रेड करती है, जो फ्रेश कैपिटल इशू करती है। आईपीओ के बाद का जो पैसा है, कितने फंक्शन हो गए, और लास्ट मतलब लास्ट के दो कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स। अभी तू और मैं अगर शेयर खरीदेंगे तो पैसा कंपनी के पास जा रहा है, तो कंपनी अल्टीमेटली वो पैसे को कहां लगाएगी बताइए? प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में। अंडरलाइन करो, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। बताइए हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं? रिटर्न्स के लिए। कंपनी क्यों पैसा हमारा रिटर्न लगाती है? प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बोलो, ये किसको प्रमोट करता है? हैबिट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। जिनको अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब किसको अप्रोच करना चाहिए? स्टॉक मार्केट। क्लियर है? अरे बोलो एक बार, नो की नो हेडिंग को रिपीट कर। फंक्शंस, सेविंग्स को मोबालाइज करेगा। दूसरा, ऐसे पैसा बना के देगा आपको। प्राइस, डिमांड है, सप्लाई। इकोनॉमिक बैरोमीटर है, पल्स इकोनॉमी है, इकोनॉमिक कंडीशन है, ये सब चीजें बताएगा देश के हालत। इंटरेस्ट लॉ कैसे प्रोटेक्ट करता है? ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज, लिक्विडिटी। जब कैश होगा व्हेनेवर यू वांट मिल जाएगा। बेटर एलोकेशन, रिटर्न्स देता है। कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स, बड़ी बड़ी कंपनियां डील करती हैं जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में पैसे लगाती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड इन्वेस्टमेंट। जमा करो, इन्वेस्ट करो, जमा करो, इन्वेस्ट करो। सर एक और क्वेश्चन आ गया, मेजर स्टॉक एक्सचेंज क्या है देश के? पहला क्या है? बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैं बोलता हूँ, आप सुनते चलो। ये आया 1875, अहमद बुल्ला। ये हमारा पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, पुराना, प्रचित, ट्रेडिशनल। तो उसका मतलब होता है नेटिव। ये नेटिव शेयर और स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन है। पहले ये स्टॉक एक्सचेंज नहीं था, पहले एक एसोसिएशन था। कहाँ पर खुला ये? मुंबई में दलाल स्ट्रीट। उस गली का नाम ही दलाल स्ट्रीट हो गया। ठीक है, पहले तो लोग फिजिकली खड़े होते थे बेचने के लिए शेयर, सब तक पूरा सिस्टम बन गया। बताइए एशिया का फर्स्ट लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज है। दुनिया का लार्जेस्ट कौन से नंबर पे? इन टर्म्स ऑफ मार्केट। कितना पैसा घूम रहा है इसका मार्केट में, उस नंबर पे 11वें नंबर पे है। उम्मीद करते हैं पहला एनवाईएसई होगा। व्हाट इज एनवाईएसई? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। बताइए कितनी कंपनियां डील करती कर चुकी है आज तक? 5000 कंपनी। ठीक है, बोलना नहीं है बेटा, प्लीज नहीं बोलना है। डिम्यूचुअलाइज्ड है, किसी पर निर्भर नहीं है, खुद काम करता है, इंडिविजुअल है, आइसोलेटेड है। वही बताया, आइसोलेटेड है।
पता ही है, आज के जमाने में तो अब तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो ये एक एक्ट आया था ट्रेडिंग सिस्टम 1995 में। इसकी एक पूरी स्क्रीन होती है, आप अगर बीएससी खोलेंगे तो प्रॉपर स्क्रीन सिस्टम मिलेगा उसका, और स्क्रीन सिस्टम को बोलते हैं बोल्ट, बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। बोलो, सेंट्रली और एक्सचेंज है, देश के किसी भी कोने में बैठ के भी आप बीएससी में ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी कोने बैठ के। लिखा है वहां पर, वेबसाइट का नाम पढ़ो, क्या लिखा है? दुनिया भर में कहीं भी बैठ के ट्रेड कर सकते हैं। मिला क्या? अरे बोलो ना सर, ये आ सकता है कि शॉर्ट नोट के लिए 100% आ सकता है कि बीएससी एनएससी लिख के दो। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे आ जाओ। सर ये इंडिया का पहला लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, 1992 में आया। अब ये अपन ने बड़े अच्छे से पढ़े थे। ये 1992 में आया एज ए कंपनी। 93 में बना ये स्टॉक एक्सचेंज बराबर, और 94 में क्या बना इसने? ट्रेडिंग स्टार्ट। ये बोलेंगे 92 में आया एक कंपनी की तरह। 93 में क्या बना? स्टॉक एक्सचेंज। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट को फॉलो किया। 94 में क्या हो गया? ट्रेडिंग स्टार्ट में। ये मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज है। वो नेटिव था, ये पुराना, ये नया वाला है। आ रहा हूँ ना, ठीक है, आ रहा हूँ बेटा, मेरे बच्चे लाल। एनएससी कहाँ पर है? मुंबई में है, बट ये दलाल स्टेट में नहीं है। मतलब वही हुआ, ये भी डिम्यूचुअलाइज्ड है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या बोलो? सर ये एक मॉडर्न फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिससे इजी ट्रेडिंग हो जाती है। मैं और आप आज स्क्रीन ट्रेडिंग आराम से कर सकते हैं, बहुत इजी होती है। इसके इंडेक्स का नाम क्या है? निफ्टी। फुल फॉर्म क्या होता है निफ्टी का? नेशनल निफ्टी। बीएससी का इंडेक्स क्या है? सेंसेक्स। ये लॉन्च हुआ 1996 में। अरे बोलो, अभी शांति से सुनना, आखिरी 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। दो नंबर के, एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स। सर ये 4 नंबर के लिए भी आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, बट 6-7 टर्म्स लिख के आ जाएंगे। ब्रोकर, बीच का दल्ला, ये मेंबर है स्टॉक एक्सचेंज का। मेरे को बोलने तो मत बोलो, ये मेंबर है स्टॉक एक्सचेंज का, जिसके पास लाइसेंस होता है शेयर्स को बाइंग और सेलिंग करने के लिए अपने क्लाइंट के बिना। सही बोल रहा हूँ? ये एक मेंबर है कहाँ का? जिसके पास क्या है? जो शेयर को बाय और अपने क्लाइंट के। ये एजेंट है इन्वेस्टर और जॉबर के बीच में। और इसकी इनकम क्या है? कमीशन और ब्रोकरेज। कमीशन और 2 नंबर के लिए भी आ सकता है भाई, लिमिटेड लिखेंगे पूरे मार्क्स मिलेंगे। हाँ हाँ, लिमिटेड, लॉ में फेंकना नहीं है। जॉबर, ये वो आदमी है, ध्यान देना, ये वो आदमी है, ये डीलर है इसका। इसने बल्क में खरीद खरीद के रखा है शेयर्स। ये अपने नाम पर ट्रेडिंग करता है। बुल बियर अपन ने पढ़े ना एक जमाने में। ये देखो लिखा, ही बाय सिक्योरिटी एज एन ओनर, मेरी सिक्योरिटी है, फिर उसको आगे हायर प्राइस पर बेच डालता है, और जो हायर प्राइस पे बेचता है वो उसका प्रॉफिट होता है। इसको लोग स्पेकुलेटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? शेयर्स की वैल्यू को स्पेकुलेट करना कि आगे कितनी बढ़ने वाली। मतलब ये बुल की तरह काम करता है, मोस्टली अपन अज्यूम करते हैं बुल की तरह। तेजी वाला, मंदी वाला, अरे चलो आगे थर्ड, बुल। ये वो स्पेकुलेटर है जो प्राइस को बढ़ने की बात कर रहा है। लिख रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो क्या करता है? कब खरीदता है शेयर्स? क्या उम्मीद करता है कि आगे और बढ़ेगा, एक्सपेक्ट करता है कि आगे और बढ़ेगा। तो ये ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव आदमी है। बियर कौन है? मंदी वाला। ये एक्सपेक्ट करता है कि प्राइस बाद में गिरेगा, तो ये अभी खरीदता है कि बाद में खरीदेगा? बाद में खरीदेगा। अभी करंट प्राइस पर क्यों खरीदेगा? जबरदस्ती नुकसान क्यों झेलेगा? स्टैग, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। ये वो मेंबर है जो नए शेयर खरीदता है। अब नए शेयर कौन से मार्केट से खरीदे जाते हैं? प्राइमरी मार्केट। और उसे बेच देता है बाद में हायर प्राइस पर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। फिर से रिपीट करता हूं, स्टैग कौन है? वो मेंबर है जो नए शेयर्स खरीदता है कौन से मार्केट से, और बाद में हायर प्राइस पे उसको बेच देता है जब लिस्ट होती है। लेम डक, मैंने बहुत बार पूछा, कौन है लेम डक? लेम डक इज ए बियर। लेम डक इज ए बियर। इसकी एक्सपेक्टेशन गलत हो गई, उसको लेजी आदमी है, शेयर मार्केट को ऑब्जर्व नहीं करता, बेवकूफ एक नंबर का, तो लॉसेस भी है करने के लिए। सर लेम डक होता कौन है नॉर्मली? ठीक है, वोल्स कौन है? चालाक। ये सर एक ब्रोकर है, ये स्मार्ट है, स्मार्ट स्पेकुलेटर है। ये जल्दी से ट्रेंड को जज करता है और प्रॉफिट कमा लेता है। ये एक्चुअली इंट्रा वाले होते हैं, तुरंत आधे एक घंटे में खेल करके निकल जाने के, स्टॉप लॉस, ये सब चीजें। सेटलमेंट मतलब क्या होता है? आपको पैसे कब मिलेंगे? जैसे हमने ट्रेडिंग की T+2 3 दिन लगते हैं। अरे बोलो ना, ट्रेडिंग T+2। हाँ जी, आज किया तो अगले 2 दिन में आ जाएगा पैसा आपके पास। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या लिखा है बताओ? इट इज अ नोट गिवन बाय टू इज, ब्रोकर ने किसको दिया है? क्लाइंट को। वैलिडेट करता है कि ट्रांजेक्शन हो चुका है, हमने शेयर खरीद बेच चुके हैं।
बोथ ब्रोकर एंड क्लाइंट दोनों के पास एक कॉपी होगी 24 घंटे के अंदर, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। ठीक है। ट्रेडिंग रिंग बोलो। हाँ, तो वो एक्चुअली होता है, आप शेयर मार्केट में जाओगे तो चारों तरफ कंपनीज के इंडेक्स देखेंगे, तो हिंदी में लिखा है, सब समझ में आना चाहिए। ये एक फ्लोर है स्टॉक एक्सचेंज का, वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है। जहां पर क्या होती है, ट्रेडिंग और ऑक्शनिंग। स्कैम में दिखाया 1992 में इनसाइडर ट्रेडिंग, अपने काम का क्वेश्चन, अंदर की बातें बाहर बताना जो लोगों को पता नहीं है। कौन सी कंपनी इसकी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी की, कौन सी इन्फॉर्मेशन बाहर कर रहे हो, नॉन पब्लिक। क्यों हंस रही है तो क्यों हंस रही है? बोलो, डे ट्रेडिंग का मतलब क्या लिखा, उसी दिन का हिसाब उसी दिन होगा, विद इन द सेम डे, बाइंग और सेलिंग सेम डे होगी, इसको डे ट्रेडिंग भी कहते हैं। ठीक है। क्योंकि पूरा खेल ही दिन में होता है, रात तक रुकता ही नहीं फिर। सेंसेक्स का मतलब क्या, हरी लाइन, क्या लिखा, हरी लाइन लाल लाइन लिखा है कि नहीं? जो क्या बताती है, शेयर्स को इंक्रीज और डिक्रीज। हरी है तो क्या होगा, बढ़ रहा होगा, लाल है तो डिक्रीज। और हमारे यहाँ जो इंडेक्स है उसका नाम है सेंसेक्स, जिसमें 30 कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां लिस्ट करती है अपने आप। चले आर्यन, खत्म हो रहा है बस। निफ्टी का फुल फॉर्म बोल। इसमें 50 कंपनियां लिस्ट करती है अपने आप। ठीक है। ये 1996 में आया, बीएसई आया 86 में और एनएसई आया 96 में। रैली पढ़ो, रैली क्या लिखा है सर। एक्चुअली क्या होता है, निफ्टी अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट में जब जाता है, कौन सा मूवमेंट में, अपवर्ड कितनी बार जाएगा, 14 से लेके 20 बार सेशन चलते हैं इसके, इसको रैली। क्या बोल रही सब बेंचमार्क इंडेक्स का है सेंसेक्स के पीछे। तो वो भी आए, वो तो आएंगे ही ना, और इसके 50 रहते हैं। सर बेंचमार्क इंडेक्स मतलब इसके 50 तो रहेंगे, 50 में इंक्लूड है। नहीं अलग अलग। सर बेंचमार्क इंडेक्स मतलब बेंचमार्क का मतलब होता है किस, कैसे जज करोगे आप, इन्हीं चीजों से जज करोगे ना। स्टॉक मार्केट की हालत, क्रैश। रैली का मतलब क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में गई रैली, कितने सेशन तक, 14 से 20। और इसमें बुल एक्टिव हो जाता है, बोलता है महंगा हो रहा है, महंगा हो रहा है, मैं खरीद लेता हूँ, और महंगा होगा बेच दूंगा। और क्रैश में क्या होगा, बियर एक्टिव हो जाता है, गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, हाँ जब बहुत गिर जाएगा तब खरीद लो, बियर एक्टिव हो जाएगा इसमें। ठीक है। व्हाट इज आउटस्टैंडिंग शेयर्स, जो शेयर्स अभी भी लोगों के पास में है, दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट प्राइस पर। क्लियर है? अरे बोलो। ये सब कॉन्सेप्ट्स में एक कॉन्सेप्ट। स्टॉप लॉस क्या होगा, एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है इन्वेस्टर के द्वारा, जिसको, ब्रोकर को, कि भाई इससे कम हुआ है, इससे ज्यादा हुआ तो बेचना खरीदना मत, मैं नुकसान नहीं झेल सकता इसके अंदर, स्टॉप लॉस। क्लियर है? हमारा फेवरेट क्वेश्चन है ना चैप्टर का सबसे, क्यों हंस रही है तू? अब हिंदी में, अच्छा जब मैं हिंदी में लिख रहा हूँ उससे हंस रही है तू? आज पढ़ाओ, सीरीज खत्म करो फिर, खत्म हो जाएगा चैप्टर, फिनिश है, सेवी पढ़ा, खत्म चैप्टर। पढ़ा नहीं हाँ तो बस खत्म करो, 5 मिनट, चलो शांति शांति, 5 मिनट तक शांत हो जाए, ठंड नहीं करो। सेबी एक रेगुलेटर है कैपिटल मार्केट, कौन से मार्केट का, जहाँ लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लिया और दिया जाता है। सेबी की पैदाइश कब हुई और काम कब से चालू किया, ऐसा मारूंगा, आया 82 में, काम चालू किया 1982 से, ऐसे आता है। हाँ ठीक है, मान लो एस्टेब्लिश हुआ 1982 में, चलो मान लेते हैं। इसके मैंने पढ़ाया हूँ क्लास में 88 और 92 में लोग। अभी जो लिखा पढ़ो चलो। अरे मैं बता रहा हूँ, आया 88 में, काम चालू किया 1982 से, इसलिए फंक्शंस उसके आए 1982 में। मोबाइल का तुमको 88 में स्टैब्लिश हुआ, बट उनके एक लॉ में भी है, वही तो बोल रहा हूँ, फिर क्यों घुस रहा है? फंक्शंस में आ जा, फंक्शंस में आ जा, बहुत आता है क्वेश्चन एग्जाम में, बहुत आता है। सेबी का ऑब्जेक्टिव है, चल ध्यान दे रहा है, सेबी का ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द सिक्योरिटी मार्केट, के लोग शेयर मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हो, और ये इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, किसके, इन्वेस्टर्स। अभी ऐसे याद रख, और रेगुलेट करता है सिक्योरिटी मार्केट को, देखो कैसे याद करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट सिक्योरिटी मार्केट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटी। तो कैसे याद करोगे, प्रमोट प्रोटेक्ट रेगुलेट, प्रमोट प्रोटेक्ट रेगुलेट। सेबी इशू करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोड बाय इशू ऑफ सिक्योरिटीज। जितने भी, कौन इशू करता है सिक्योरिटीज को, कंपनीज, तो वो भी सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करेगी। ब्रोकर भी किसकी गाइडलाइंस को फॉलो करेगा, सेबी। इन्वेस्टर भी, हम भी करेंगे, तीनों।
इट इज अ रेगुलेटर ऑफ ऑल स्टॉक। एक एक फंक्शन सब पढ़ेंगे साथ में, एग्जाम में पूछता है भाई, बोलना नहीं है। पहला फंक्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ। दूसरा फंक्शन क्या है? देश के सामने शेयर मार्केट का बढ़ावा देना, बढ़ावा का किसको रेगुलेट करेगा? जो भी लेन देन चालू है बियर का, बुल का, सब बिजनेस ही तो कर रहे हो बैठ के, और क्या कर रहे हो बैठ के? टू रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ, बोलो किन किन को रजिस्टर रेगुलेट करेगा? मतलब बताओ किसको रजिस्टर करेगा? स्टॉक ब्रोकर, उनके अंदर काम करने वाले सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर्स, ट्रस्टीज, मर्चेंट बैंकर्स, अंडरराइटर्स, पढ़े कि नहीं पढ़े सब ये? इस फिफ्थ पॉइंट थोड़ा पढ़ो। टू रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ डिपॉजिटरी को, एनएसडीएल, और बोलता है मैं तुमको रजिस्टर भी करूंगा, तेरे पे ध्यान भी दूंगा। डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटी। एफआईआई का मतलब फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। और लास्ट पे कौन है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो नाम बोलो, क्रेडिट रेटिंग, क्रिसिल केयर, क्रिसिल केयर। इनको रजिस्टर भी करेगा और रेगुलेट भी। बोलता पहले मेरे पास नाम लेगा, अब मैं तुम पे ध्यान भी दूंगा। ये मतलब हुआ। 6 पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है? टू रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ। कौन होता है बेटा वेंचर कैपिटल? जो नई कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी देता है, सही है? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट। 7 पॉइंट इजी बताओ। टू प्रमोट एंड रेगुलेट, टू प्रमोट प्रोहिबिट अनफेयर एंड फ्रॉड प्रैक्टिसेस, टू प्रमोट इन्वेस्टर एजुकेशन ट्रेनिंग, एंड टू प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग। ये चारों पॉइंट एक बार रिपीट करना है। टू प्रमोट एंड रेगुलेट, प्रोहिबिट फ्रॉडुलेंट है, promote investor education, training of intermediaries, and to prohibit insider trading। मतलब क्या होता है? नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन को पब्लिक नहीं करना है। कितने फंक्शन है? 10। पूरे 10 के 10 लिखने हैं। 4 नंबर के लिए आया है या 8 नंबर के लिए? 8 नंबर के लिए आता नहीं है, 4 नंबर के लिए आया, चाहे जस्टिफिकेशन में आए या शॉर्ट नोट है, पूरे 10 के 10 लिखना है, भूलना नहीं। याद करने का तरीका बता चुका हूँ। प्रोटेक्ट करने वाले पॉइंट एक ही है, रेगुलेट करने वाले पॉइंट बहुत ज्यादा है, रजिस्टर रेगुलेट करने वाले पॉइंट भी बहुत ज्यादा है, प्रमोट करने वाले पॉइंट भी एक तो है। ऐसे याद रखना। खत्म हो गया चैप्टर, डन करते हैं फिर। फाइनेंशियल मार्केट अब पढ़ लेना, या फाइनेंशियल मार्केट में मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ वीडियो है। 27 मिनट का वीडियो है।